सर, सिंध में कौम परस्त सियासत नाकाम क्यों है? आप तमाम कौम परस्त जमातें मिलकर भी एक वाहिद पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाती। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कौमी जमातों को जो हम हमारी वतन दोस्त कौम परस्त जमातें हैं उनको पाकिस्तान में सियासत करने नहीं दी जाती। पाकिस्तान बना, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, गफ़ार खान, समद अचकज़ई, जेम्स सैयद ने, साईं जेम्स सैयद ने। तो उनको क़यादत पाकिस्तान की उस वक्त जिंदा थी पूरी, 48 में अंदर कर दिया 6 साल के लिए। उसके बाद अयूब आया, माशाल्लाह लगी 10 साल अंदर कर दिया। तो हमने तो ये जो आइडियोलॉजी है इसको ना इस्टब्लिशमेंट मानती है और उनको क्रश करती है। एक रीज़न ये है। दूसरा, सिंध के पस मंज़र से 72 के बाद नेशनल पॉलिटिक्स ने इलेक्शंस में लेना ड्रॉप कर दिया कि ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन ये गुलामी का आइन है और हम इसमें हमें कुछ मिलना नहीं है। और हेजमनी है इधर एक सूबे की और उसके पीछे एक ताकतवर इदारा है, तो इस मुल्क में रहना नहीं है। तो पूरी जी सिंध 72 के बाद 73 से जी सिंध महाज बना या वो, हम उसी पे रहे कि हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से बेस करें। पाकिस्तान कसीरुल कौमी मुल्क है जो मुख्तलिफ वहदतों ने बनाया है, ये लोगों के जहन में डालें। इसी तरह पंजाबी, सिंधी, बलोच और पख्तून, ये सारी अकवाम हैं और ये वहदतों ने ये मुल्क बनाया है। पाकिस्तान के ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, पाकिस्तान के ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने बन के फेडरेशन बनाई है। इसको बुनियादी खाके में कबूल नहीं कर रहे। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और आज भी नहीं कबूल कर रहे, जिसकी वजह से हमें मसला था। तो इसीलिए सिंध को अलग वतन होना चाहिए, यानी अलग मुल्क होना चाहिए। तो हमारी तकरीबन 3 दिहाइयाँ से भी ज़्यादा इसी में गुजरी। अभी भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर ही काम करती हैं। तो अब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। लोकल बॉडीज़ तक तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, स्पेस मिल जाता है कि वो बहुत लोकल होता है। 200-400 वोट से काउंसलर बन जाता है, 2-4 हज़ार से चेयरमैन बन जाता है। तो अभी एक टाउन कमेटी 7 चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मेंबर्स कुछ हैं हमें। लेकिन जो मेरे वालिद, मेरे चचा या मेरे भाई मेंबर बने तो वो सारे बने इंडिपेंडेंट्स। तब वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट बने। तो अब हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान को ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी, नून लीग और अपनी पैदा करदा ऑर्गेनाइजेशन से और उनके अलाई से, तो ये मुल्क चल तो नहीं रहा। अब सियासत पे जब इस्टेब्लिशमेंट का आज़ाद इलेक्शन की तरफ जाएगा और उधर जाएगा तो मेरा ख्याल है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत इम्कान है हम अपनी जगह ले लेंगे। क्योंकि हमें जो थोड़ा स्पेस मिलता है 10-20% बेईमानी करके वो ठप्पे लगा के चेंज कर देते हैं, पार्टी को जिता देते हैं, पीपल्स पार्टी को या किसी दूसरी जमात को कर देंगे। तो जब हमें अगर हमारी मजबूरी है कि जब तक 80% हमें मिले तो शायद फिर जाके जीतेंगे, 55% पे हमें जीतने नहीं देंगे। सर, अब इस वक्त मुल्क में एक और आईनी तरमीम लाने की बात हो रही है जिसे 28वीं आईनी तरमीम कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस आईनी तरमीम में मजीद सूबे बनाए जाएंगे। तो आप इस तरमीम को किस नज़र से देखते हैं और वाकई में अगर ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हो जाती है तो फिर आपका क्या लाहेअमल होगा आइंदा का? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 73 कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की कोई क्लॉज है ही नहीं। ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज की है 239(4). ये कोई सूबे, 2 सूबे किसी इलाके को एक दूसरे को देना चाहें या उसमें, तो उस सूबे की 2/3 प्रोविंशियल असेंबली उसको कर सकती है, उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकती है, कंसर्न 2 सूबे। तो अब ये अगर क्लॉज लाने की कोशिश करेंगे कि ये इख्तियार कौमी असेंबली को मिले, अब ये करना चाहते हैं, अभी सूबे बनाने की बात नहीं हो रही। अभी ये है कि कौमी असेंबली में एक क्लॉज डाला जाए कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का इख्तियार कौमी असेंबली को मिले। अब इसकी तरफ जाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान, वो हमारे पैदा होने से पहले की बात है, लेकिन 54 में ये हुआ कि इतने सूबे ज़्यादा हैं और इंतज़ाम संभालना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो एक सूबा बना जाए और वेस्ट पाकिस्तान बन गया 54 में। चलें, वो तजुर्बा हुआ। अगर आप बन जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ, तो अब वो तजुर्बा हुआ। अब कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़े सूबे हैं, इनके ये करना चाहिए। हमारी तारीखी वहदतों को नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ सब सूबों में नफरत बनेगी और ये नस्लों की नफरत का रिस्क इस्टेब्लिशमेंट को नहीं लेना चाहिए। हम इनकी रबर स्टैम्प असेंबली, जिसने 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और अब 28वीं लाना चाहती है, तो 26वीं और 27वीं को भी तबाहकुन है, जिसने अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं और जो ट्राइकोटॉमी होती है जमहूरियत की, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होती है, तो जुडिशरी की बुनियादें हिला के लेजिस्लेटिव को रबर स्टैम्प बना के अकेली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है। अब ये भी शौक पूरा कर ले, अगर ये करेंगे तो हम तो अपनी जीने मरने की जदोजहद तक करेंगे। क्या करेंगे, अपनी हिकमत अमली तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे फैसला मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं होगा। ये सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसा बनेगा जो मुल्क की फेडरेशन के लिए नुकसान का होगा।